हेलो दोस्तों, ये सर सिविल टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही सिविल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लेंथ। आरसीसी में एक टॉपिक आता है डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। तो अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डेवलपमेंट लेंथ निकाले कैसे और इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसको हम विस्तार से आज जानेंगे और इसके बारे में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और डेवलपमेंट निकालने की कोशिश भी करेंगे और इसका डिफिनेशन भी जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। करेगा डेवलपमेंट लेंथ यानी कि हिंदी में इसको विकास लंबाई, जिसको हम एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं। विकास लंबाई होता क्या है। तो विकास लंबाई जो हमारा होता है कि रेनफोर्समेंट की वह न्यूनतम लंबाई, रेनफोर्समेंट के अंदर रेनफोर्समेंट की वह न्यूनतम लंबाई जो सपोर्ट के अंदर रखने पर उसमें फुल स्ट्रेस उत्पन्न कर सके, डेवलपमेंट लेंथ यानी कि एलडी कहलाता है। मैंने इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होता है उसमें जो हम लोग रड डालते हैं, उसके अंदर जितना भी रड डालते हैं जो ताकि बाहर जितने भी लोड आ सके स्टील पर वो लोड सह सके, कंक्रीट ब्लॉक और स्टील दोनों मिलकर, उसी को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। इसको हम एक फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक कंक्रीट ब्लॉक है, ये एक कंक्रीट ब्लॉक है और ये हमारा स्टील बार है। ये हमारा एक स्टील बार है जिस पे एक टेंशन फोर्स लगा हुआ है, बाहर की तरफ खींच रहा है। तो इस टेंशन फोर्स को रोकने के लिए यानी कि सहने के लिए कंक्रीट ब्लॉक में इतना रड को यानी कि इतना स्टील बार को डाला गया है ताकि इस फोर्स को ये रोक सके। यानी कि स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस इन दोनों के बीच, कंक्रीट ब्लॉक और स्टील के बीच स्ट्रेस उत्पन्न होगा ताकि इस बाहर से जो बल लग रहा है यानी कि बाहर से जो फोर्स लग रहा है टेंशन, उसको रोक सके। तो वही कह रहा है कि जितना फोर्स को रोकने के लिए इधर जितना हमको लंबाई स्टील का बढ़ाना पड़ता है वही हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। यानी कि इसी को एलडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम एलडी कहते हैं। जो कंक्रीट ब्लॉक में जितना भी रड धंसा रहता है ताकि बाहर के लोड को सह सके, हमारा स्टील बार निकले नहीं टेंशन से, ये फिसले नहीं, कंक्रीट ब्लॉक इसको जकड़े रहे, उसी को ही हमारा एलडी कहते हैं यानी कि डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसको इंग्लिश में भी डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है हमारा कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ लेट इज कंसीडर ए स्टील बार एम्बेडेड इन कंक्रीट इन द शोइंग फिगर। यानी इसका भी यही कहने का मतलब है कि जो कंक्रीट ब्लॉक है उसके अंदर जो हम रड डाल रहे हैं यानी कि छड़ जो डालते हैं हम, ताकि बाहर जितने भी लोड आए हमारा स्टील सह सके और कंक्रीट और स्टील के बीच एक बॉन्डिंग अच्छी से बनी रहे, उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। उसी को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। इसका हम फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे और निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम जितना बाहर की लोड लग रहा है उतना कंक्रीट सहेगा, जितना बाहर से लोड लग रहा है उतना कंक्रीट बल को सहना भी पड़ता है। यानी कि एक दूसरे के बीच स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। यानी ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना कंक्रीट पे फोर्स लगा रहा है। यानी कि एक दूसरे को जब तक फोर्स बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक ये लोड को सह नहीं सकता। नहीं तो अगर स्टील पर ज़्यादा लोड लगेगा और इसका स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग कम होगा तो क्या होगा, रड हमारा फिसल के बाहर निकल जाएगा। तो रड ना फिसले इसके लिए कंक्रीट ब्लॉक, ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक और स्टील के बीच बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो दोनों में स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, टेंशन उत्पन्न हो रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए ताकि रड हमारा बाहर ना निकले। तो इसका फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला कैसे निकलेगा देखते हैं। फार्मूला हमारा कह रहा है कि नेट रेजिस्टिंग, यानी कि जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है उसमें रेजिस्टिंग हो रहा है ना, यानी कि बाहर से जितने भी लोड आ रहा है उसको सह रहा है, यानी स्ट्रेस माने उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ताकि, हाँ तो देखते हैं। कह रहा है कि नेट रेजिस्टिंग बराबर नेट टेंसाइल फोर्स। जितना हमारा टेंसाइल फोर्स लगेगा उतना ही कंक्रीट हमारा रेजिस्ट करेगा, यानी कि उसमें भी स्ट्रेस जितना उतना सहने की क्षमता होना चाहिए। तो कह रहे दोनों को जब इक्वल करेंगे, नेट रेजिस्टिंग बराबर नेट टेंसाइल फोर्स, तो हमारा रेजिस्टिंग का जो फोर्स फार्मूला होता है टॉ वी डी इंटू 2 फाई इंटू एल डी बराबर जो कि टेंसाइल फोर्स का जो फार्मूला होता है 0.87 FY इंटू पाई इंटू फाई के स्क्वायर अपॉन के 4। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा टॉ वी डी यानी कि फाई इंटू पाई इंटू एल डी बचेगा। यहाँ पर
7F5 इंटू पाई का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा एल डी का मान निकल जाएगा। एल डी का मान यहाँ पर कितना आएगा 0.87F5 फाई इंटू 4 टॉ वी डी। ये हमारा टेंशन में जब स्टील बार होगा, टेंशन में जब हमारा स्टील बार होगा तब हमारा फार्मूला ये होगा 0.87F5 फाई इंटू 4 टॉ वी डी। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि F5 क्या है, फाई क्या है और टॉ वी डी क्या है। हमारा एल डी तो पता है कि एल डी हमारा डेवलपमेंट लेंथ है और F5 हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार F5 हमारा है और टॉ वी डी जो है हमारा डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस है। डिजाइन ऑफ टॉ वी डी जो कि बॉन्ड स्ट्रेस स्टील और कंक्रीट ब्लॉक के बीच जो बॉन्डिंग है वही हमारा डिजाइन ऑफ स्टील डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस है, जो कि हमारा कंक्रीट और स्टील के बीच जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। फाई आपको पता ही होगा, फाई हमारा डायमीटर ऑफ बार होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन इस पर डेवलपमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट कैसे निकले। इसको निकालने से पहले एक आप लोगों को बता दें कि एक टेबल मिलता है IS 456/2000 के अनुसार। उसको टॉप वीडी का मान, उसमें टॉप वीडी का मान की ज़रूरत पड़ता है, जो कि हमारा IS 456/2000 टेबल दे चुका है, हमारा IS कोड ने दिया हुआ है। उसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए तो पहले इसका टेबल जान लेते हैं, टॉप वीडी का हम टेबल क्या क्या है। जो टॉप वीडी जो हमारा डिपेंड करता है वो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ग्रेड कंक्रीट होगा उतना हमारा टॉप वीडी का मान होगा। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है हमारा IS 456/2000 के अनुसार हमारा जो IS कोड हमारा दिया हुआ है टेबल करेगा परमिशनल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार एंड डिफॉर्म बार एंड टेंशन। IS 456/2000 के अनुसार आप लोगों को बता दें कि बार दो तरह का होता है, एक प्लेन बार होता है, एक डिफॉर्म बार होता है। तो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, टॉप वीडी फॉर प्लेन बार ये जो हमारा आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है। ये भी टॉप वीडी डिफॉर्म बार के लिए है हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए, ठीक है। यहाँ पर M20 के लिए हमारा जो टॉप वीडी का मान आएगा 1.2 आता है, वही हमारा डिफॉर्म बार के लिए 1.92 आता है। यहाँ पर ऐसा ही देख लीजिएगा 40 mm के जो M40 से ज़्यादा मिक्सचर का कंक्रीट होगा तो हमारा टॉप वीडी का जो मान आता है 1.9 आ जाता है, और जबकि डिफॉर्म बार के लिए 3.04 आ जाता है, और M30 के लिए 1.5 आता है, और जबकि डिफॉर्म बार के लिए 2.4 होगा। तो इस टेबल का जो हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और आता है कि जो डेवलपमेंट जो कंप्रेसिव में होगा तो हमका फार्मूला कौन सा लगेगा। तो आप लोगों को बता दें कि किसी भी चीज़ को खींचना आसान होता है, मगर उसको धक्का देना बहुत ही मुश्किल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बोल रहा है कि कंक्रीट ब्लॉक जब होता है तो उससे खींचना आसान होता है और धक्का देना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो धक्का देने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होता है। कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत है, तो हमारा 25% एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जब हमारा कंप्रेसिव में होता है। कंप्रेसिव में जब डेवलपमेंट लेंथ निकालना होता है तब 25% एक्स्ट्रा लगता है। 25% एक्स्ट्रा लगता है। ये कंपटीशन एग्जाम और इंटरव्यू में पूछ देता है कि डेवलपमेंट लेंथ हमारा जो होता है टेंशन के बजाय कंप्रेसिव में कितना % एक्स्ट्रा लगता है, तो हमारा याद रखिएगा 25% वो हमारा एक्स्ट्रा लगता है। तो इसका जो फार्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेसिव में जब होगा, हमारा स्टील जब कंप्रेसिव में होगा तो जो हमारा फार्मूला होता है 0.87F5 इंटू 5 टॉ वीडी। याद रखिएगा कि जो हमारा टेंशन में जो डिप्लेसमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर 4 होता है, 4 टॉ वीडी, और जो हमारा कंप्रेसिव में रहता है तो हमारा जो एलडी का मान जो होता है, एलडी हमारा 0.87F5 इंटू 5 टॉ वीडी आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि M30 ग्रेड का कंक्रीट में डाली गई यानी कि माइल्ड स्टील की तनन यानी कि टेंशन बार की विकास लेंथ डेवलपमेंट लेंथ ज्ञात करे। डेवलपमेंट लेंथ ज्ञात करे तो यानी कि F5 415 यूज किए हैं और फाई हमारा 20 mm का है, यानी कि डायमीटर ऑफ बार 20 mm का यूज किए हैं। और टॉप वीडी M30 ग्रेड का कंक्रीट है ना, M30 ग्रेड का कंक्रीट के लिए टॉप वीडी का मान कितना है 1.5 है। यहाँ पर सभी ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला पर पुट कर देंगे, यानी कि 0.87F5 इंटू F5 के मान कितना है, F5 के मान 415 है, एंड टू
डायामीटर ऑफ बार कितना है 20 mm है, तो 20 mm पुट कर दिए। यहाँ पर 4 का 4 है। टॉप वीडी का मान कितना है, टॉप वीडी का मान M30 ग्रेड के लिए टॉप वीडी का मान 1.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 1203.5 यानी कि 12 यानी लगभग मान लेंगे 1204 mm डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई हो जाएगा। जो हमारा कंक्रीट के अंदर जो हम डालेंगे स्टील को वो 1204 mm डालेंगे M30 ग्रेड के लिए। जब M30 ग्रेड कंक्रीट यूज करेंगे तो जो स्टील बार 415 यूज करेंगे तो हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक के अंदर डालेंगे तो हमारा 1204 mm लंबी कंक्रीट के अंदर डालेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक ये हमारा टेबल दिया हुआ है जो कि हम शॉर्टकट में डेवलपमेंट लेंथ का मान निकाल सकते हैं, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी PDF पे। इसका एक कैसे आया हुआ है हमारा, ये भी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है और टाइप ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आप लोग देख लीजिएगा कैसे है। यहाँ पर डिफर्म बार के लिए ये कंप्रेसिव और ये हमारा टेंशन बार के लिए LD, जब हमारा LD जो है डेवलपमेंट जब हम टेंशन में निकलना हो और LD जब कंप्रेसिव में निकलना, आप फार्मूला के अनुसार फार्मूला जो बताएं फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर मान पुट करिएगा डायमीटर ऑफ बार का और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा डेवलपमेंट लेंथ। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। ये आया कैसे, कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है हमारा कि कंपेयर द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ फॉर माइल्ड स्टील इन HYSD बार Fe 415 स्टील अंडर टेंशन इन M30 ग्रेड कंक्रीट। कह रहा है कि माइल्ड स्टील और HYSD बार Fe 415 में डिफरेंस का है डेवलपमेंट लेंथ में। तो चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हम निकालते हैं माइल्ड स्टील के, पहले हम निकालते हैं माइल्ड स्टील के। फॉर माइल्ड स्टील कितना है, M30 ग्रेड के कंक्रीट है, M30 ग्रेड के कंक्रीट है। तो यानी कि टॉप BD का जो मान होगा आप लोगों को पता ही होगा, टॉप BD का मान टेबल से ले लेंगे। टॉप BD का मान कितना है M30 के लिए 1.5 होता है, याद रखिएगा। टॉप BD का जो मान होगा टेबल के अनुसार 1.5 होता है। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट यानी कि LD के मान निकाल लेंगे। LD का जो फार्मूला होता है आप लोगों को पता ही है, 0.87 FY इंटू पाई इंटू 4 इंटू टॉ BD, यही होता है ना। इसी फार्मूला पर हम रख देंगे। तो 0.87 FY हमारा कितना लेंगे माइल्ड स्टील का, यानी कि 250। पाई ऐसा ही रहेगा, पाई को निकालना, पाई हमारा जब हमारा यानी कि डायमीटर ऑफ बार जितना होगा उतना रख देंगे। अब 4 इंटू टॉप BD का मान कितना है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे हम तो LD का जो डायरेक्ट जो मान आएगा M30 के लिए वो हमारा आ जाएगा 36.255। यानी कि यहाँ से आप डायमीटर ऑफ बार का मान रख कर डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ का मान निकाल सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, जब हमारा M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जा रहा है तो उसका डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए 36.225 इंटू 5 डायमीटर ऑफ बार यहाँ पर है। डायरेक्ट जितना डायमीटर ऑफ बार यूज किया जा रहा है डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो हमारा LD का मान आ जाएगा। अब यहीं पर देखते हैं HYSD बार के लिए क्या होगा। फॉर Fe 415 के लिए M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए। ठीक है, इसमें भी M30 ग्रेड के कंक्रीट के लिए उतना ही होगा जितना होना चाहिए, यानी कि चलिए देखते हैं डेवलपमेंट यानी कि LD का जो मान होगा 0.87 FY इंटू 5, ठीक है, इंटू 4 इंटू तो यहाँ पर 4 इंटू 1.5 इंटू 1.6, यहाँ पर 1.6 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जब हम Fe 415 स्टील यूज करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 37.65। LD का जो मान आएगा 37.65। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट Fe 415 जब स्टील यूज करेंगे
M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए, तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर 37.6 यहाँ पर डायमीटर ऑफ बार लेकर गुना करेंगे तो यहाँ पर एल डी के मान डायरेक्ट हमारा पुट करेंगे तो हमारा एल डी के मान आ जाएगा। और यही माइल्ड स्टील का यूज करेंगे तो हमें 36.25 यूज कर 36.25 इंटू डायमीटर ऑफ बार जब गुना करेंगे तो एल डी का मान आ जाएगा। जब हमारा स्टील 250 का होगा, M30 ग्रेड का होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आपको बता दें शॉर्टकट ट्रैक के लिए हमारा एक टेबल है, ये हमारा टेबल है डेवलपमेंट लेंथ टेबल, जो कि IS 456/2000 के अनुसार है। इससे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ का मान हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि FE कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ टाइप ऑफ स्टील बार FE 250 प्लेन बार, यहाँ पर दिया है डिफॉर्म बार के लिए दिया हुआ है 415 के डिफॉर्म बार के दिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए FE जो न्यूटन पर mm² में 250 और 415 के लिए यहाँ पर टेंशन फॉर टेंशन जब टेंशन में दिया होगा LD तब हम यूज करेंगे। यहाँ पर LD कंप्रेसिव में होगा तब इसका मान दिया हुआ है। यहाँ से जो हमारा है इधर कंप्रेसिव के लिए LD है, यहाँ पर टेंशन के लिए है। यहाँ पर हमारा स्टील का प्रकार दिया हुआ है, यानी 250 का होगा तो M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे तो 55 पाई। यहाँ पर पाई की जगह पर डायमीटर ऑफ बार से गुना करेंगे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ का मान आ जाएगा। वही जब हम M20 ग्रेड का कंक्रीट था हमारा होगा 250 स्टील होगा, स्टील ग्रेड 250 का होगा तो 46.5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार सब गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मान कर चलिए कि हमारा M20 ग्रेड हमारा कंक्रीट है, M20 ग्रेड कंक्रीट है, तो इसका जो हमारा 250 के लिए जो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 46 पाई दिया हुआ है ना। मान कर चलिए कि हम डायमीटर ऑफ बार हम यूज करते हैं 12 mm का, 12 mm का यूज करते हैं तो 46 इंटू 12 गुना करेंगे हम, तो 46 इंटू 12 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 552 mm, यानी कि जो हमारा LD आएगा 512 mm आएगा, जो कि हम कंक्रीट ब्लॉक में अंदर डालना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तब कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके, और भी आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेकर उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।